अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, बात करते हैं मैं ज़मीं तो आसमान ड्रामे में। नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह तैमूर ने अपनी लाडो पली बेटी को पैदा किया, उसको पाला और कैसे उसे ख़ुद अपने हाथों से मार भी दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसको पता था कि ज़ोया हठ धर्म है और कभी भी अपनी ज़िद से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर वो ज़ोया पे गोली ना चलाता तो ज़ोया खुद ही हुरम को अपने हाथों से मार डालती। तो दूसरी तरफ हुरम को भी पता चल जाएगा कि तैमूर सिकंदर उसका बाप है। तैमूर सिकंदर उसके पास आएगा और उससे हुरम से माफ़ी मांगेगा, गिड़गिड़ आएगा और उससे बोलेगा कि मेरी बेटी, मुझे तुम माफ़ कर दो। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी नाम की एक पहचान देना चाहता हूँ, तुम जिस तरह भी है तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देगी। हुरम उसके सामने डट जाएगी, उसके साफ अल्फाजों में कहेगी मैं तो वही बेटी हूँ ना जिसके पैदा होने से ही आपको अच्छा नहीं लगा था और मुझे उठा के किसी कचरे में फेंक दिया था, बल्कि अपने दोस्त के पास फेंक के चले गए थे। कैसे बाप हैं आप? वो कहती मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने एक ऐसे बाप से नवाजा, शहाबुद्दीन ने, जिन्होंने मुझे कचरे से उठाया, मेरी इतनी अच्छी परवरिश की, मुझे पाला। वो साफ अल्फाजों में से बोल देगी कि मेरा बाप सिर्फ़ और सिर्फ शहाबुद्दीन है, इसलिए मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। वो कहती कि जो जुल्म आपने और मुझ पे और मेरी माँ पे किया है, मैं आपको सारी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ तैमूर सिकंदर जिस तरह डायरेक्ट उसके मुंह से ये अल्फाज सुनता है तो उसका दिल बेहद खफा हो जाता है। उसको वही सोचते सोचते ही उसको दिल का हार्ट अटैक आ जाता है और नेक्स्ट सीन में उसकी डेथ हो जाएगी। तो दूसरी तरफ शाजिल को भी सारे राज उसके सामने आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो जाएंगी। जो सारा मास्टरमाइंड, जिसने ये सारे प्लान और सारी गेम चलाई है, वो कोई और नहीं, उसका अपना सखा भाई सुफियान ही है, क्योंकि वो अपने भाई के ऊपर बेहद ट्रस्ट करता था। और जिस तरह ज़ोया ने हिम्मत करके हुरम को किडनैप करवाया, ये अकेली ज़ोया का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे सारा सुफियान का हाथ होता है। और सुफियान, उसने तो अपने जिगरी दोस्त करमानी को भी मार डाला होता है, क्योंकि अगर करमानी शाजिल के हाथ लग भी जाता तो वो सारे सुफियान के चट्टे उसके आगे खोल देता, क्योंकि करमानी ने साफ अल्फाजों में शाजिल को बता देना था कि हुरम के बाप को मारने वाला और कोई नहीं, उसका अपना भाई सका सुफियान ही है। सुफियान के भी राज सबके सामने खुल जाएंगे और शाजिल को जब इसे हकीकत के बारे में पता चलेगा कि उसके भाई ने ये सब कुछ क्या किया, तो वो तो नहीं सुफियान को छोड़ने वाला।